यूट्यूब के दोस्तों, भाइयों बहनों, आज डॉक्टर भोला प्रसाद आग्नेय का सादर प्रणाम स्वीकार करें। इस एपिसोड में आप सबका स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। आज मैं एक लघु कथा, छोटी सी कथा आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। कथा यूँ है, एक हमारे मित्र, बड़े अजीज दोस्त, बल्कि बचपन से हम लोग साथ पढ़े लिखे, बिल्कुल उनको बल्कि हम लंगोटिया यार भी कहते हैं। एक दिन मेरे गांव आ गए, मेरे घर आए, मैंने उनका स्वागत सत्कार किया, नाश्ता पानी खाना पीना सब हुआ। तो उसके बाद जब बातचीत करने लगे तो कहे कि अरे यार, तुम्हारे गांव का प्रधान तो बड़ा ईमानदार है। हमने क्या बोलते हो यार, प्रधान और ईमानदार, ये तो वही बात हो गई कि अंधों के घर में बिजली की फिटिंग कराना। ग्राम प्रधान ईमानदार हो ही नहीं सकता। तो कैसे, किस आधार पर कह रहे हो? क्या करे, मैं देख रहा हूँ तुम्हारे गांव में बहुत काम हुआ है, कोई रास्ता कच्चा नहीं है, कोई गली कूचा सब एकदम पिच हो गया है, बिल्कुल चिकना हो गया है। अब कहीं चलने पर पाँव में न कांटा, न शीशा, न कोई अकड़ा, न कोई कुछ नहीं चुभ रहा है। आदमी नंगे पाँव इस गांव के गलियों में, सड़कों पे, रास्तों में आदमी दौड़ सकता है, चल सकता है। तो ग्राम प्रधान से यही ना उम्मीद है, और क्या करेगा? तो हम कहते ग्राम प्रधान हर जगह करता है। तो कह रहे कहाँ हर जगह करता है? हमारे यहाँ का जो ग्राम प्रधान है उसकी सड़कें कागज पर बनती हैं, कागज पर ही पिच हो जाती हैं, और कागज पर ही पेमेंट भी हो जाता है। हम कह रहे कागज पर पेमेंट कैसे होगा? और भी पेमेंट ठेकेदार को न होगा? तो कि ठेकेदार भी कागजी होता है। हमें क्या बात करते हो यार, ठेकेदार भी कागजी कैसे होगा? हाँ हाँ, सब फर्जी नाम रहता है, सब अपना ही दस्खत फस्खत बना करके एक बार वो सड़क बनवाता है, बनवाने का पेमेंट ले लेता है, और कुछ दिन के बाद उसको तोड़वा देता है, लिख देता है कि भाई वो ट्रैक्टर आया, बैलगाड़ी आई, ये आया वो आया, सड़क टूट गया, खराब हो गया, फिर बनवाता है। इस तरह से 5 वर्ष में कम से कम 3-4 बार तो बनवाता ही है सड़क। और इससे बड़ा बेईमान क्या हो सकता है? हमने कही सड़क तो मेरे गांव में भी बनता है, सड़क भी बनता है, फिर नालियां भी बनती हैं, सब बनती हैं, बिगड़ती हैं, बनती हैं, चलता रहता है, ये तो क्रम है, जिंदगी है, जीवन है अपना। तो कहा कि हाँ, लेकिन हमारे यहाँ, तुम्हारा तो दिखाई दे रहा है ना, हमारा दिखाइए नहीं देता, और इसके लिए क्या करूं समझ में नहीं आता। हमने तो इसके लिए तुम वीडियो से मिलो, भाई बड़ी ना ब्लॉक डेवलपमेंट अफसर है, वो विकास का अधिकारी है खंड का, उससे बात करो कि इस खंड में हमारा ये गांव पड़ता है और विकास नहीं हो रहा है। वीडियो नहीं सुनता है तो डीडीओ से मिलो, और डीडीओ नहीं सुनता है तो फिर सीडीओ से मिलो, और सीडीओ नहीं सुनता है तो फिर कलेक्टर से मिलो, डीएम से मिलो। यही ना तरीका है। कहा कि हाँ यार, प्रधान से मैं कहता जब हूँ कि मैं जा रहा हूँ डीडीओ से मिलने, सीडीओ से मिलने, तो कहता है कि हिस्सा पहले ही पहुँच गया है। हम कह रहे तो हम क्या मिलें? हमें कह रहे यार, वो तो कहता है पहुँचा है कि नहीं पहुँचा है, तुमको क्या पता? तुम मिल के देखो, मिलोगे तो काम होगा, हिस्सा पहुँचा भी होगा। तो ये थोड़े वो कहेंगे सब कि हमको हिस्सा मिल गया इसलिए हम नहीं बोलेंगे। तुम जाओ। खैर, उस बेचारे ने प्रयास किया, वीडियो को, डीडीओ को, सीडीओ को, सबको पत्र लिखा, और उसके बाद ग्राम प्रधान भी बड़ा नतमस्तक हुआ उनके गांव का, और रास्ते जो थे खोज खोज के एक एक गली कूचा सब उसने बढ़िया एकदम सीमेंटेड करा दिया, बिल्कुल चिकना, ताकि उस पर चाहे आदमी तो
चादर बिछा के सो सकता है, इतना बढ़िया चिकना रास्ता कर दिया। बहुत खुश थे वो हमारे मित्र। उन्होंने हमको पत्र लिखा, फ़ोन से भी बताया, मोबाइल पे भी बताया कि भाई तुम्हारा बताया हुआ रास्ता तो काम किया, हमने जब आगे कंप्लेंट किया है तो काम हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा है। चलो बहुत अच्छी बात है भाई, तुम्हारे गांव का भी विकास हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है। अब इस तरह से चलता रहा। कुछ दिन के बाद मैं उनके गांव गया। मैंने कहा कि भाई तुम्हारा गांव तो देख चुके हो, अब ज़रा मैं भी देखूं तुम्हारे गांव का कितना विकास हुआ। तो कहा हाँ बिल्कुल आओ, स्वागत है। मैं गया उनके गांव गया तो बड़ा विचित्र नज़ारा था। सड़कें रास्ते सब पक्के थे, लेकिन जहाँ तहाँ लगभग हर दरवाजे पर ठोकर बने हुए थे। मैंने कहा अरे यार, ये तुम्हारा प्रधान ठोकर क्यों बनवाया है हर जगह? कहा कि ठोकर नहीं, ये स्पीड ब्रेकर है। तो उन्होंने कि स्पीड ब्रेकर थोड़े है, ये तो कमर ब्रेकर है, हाथ मुंह ब्रेकर है। स्पीड ब्रेकर ऐसे थोड़ा बनता है। स्पीड ब्रेकर स्लोप देते हुए बनता है ताकि ऊपर चढ़ते समय स्पीड गिर डाउन हो जाए और कम हो जाए। इसमें तो आकर के कोई भी गाड़ी टकराएगी तो उलट जाएगी, और उलट जाने पर ड्राइवर का हाथ मुंह टूटेगा, हाथ पांव टूटेगा, कमर टूटेगा। ये स्पीड ब्रेकर नहीं है, बल्कि यह कमर ब्रेकर है, हाथ पांव ब्रेकर है। और प्रधान ने ऐसा क्यों बनाया? तो ये प्रधान थोड़ा बनवाया है। तब तो प्रधान ने ये सड़क इतना बढ़िया बनवा दिया, इतना चिकना बनवा दिया कि कोई भी आता है तो एकदम 80, 90, 100 के स्पीड से आता है। अब इस स्पीड से आमने सामने से दो गाड़ियां आ जाती थीं, अक्सर टकरा जाते थे सब, और एक्सीडेंट हो जाता था, कोई ना कोई मर भी जाता था। तो हमने कहा अच्छा, तो कोई मर गया तो इसका मतलब कि जो ब्रह्म का चौर बनता है वो बनवाए हो, और अभी अपने दरवाजे पर नहीं बल्कि सबके दरवाजे पर दिखाई दे रहा है। तो कहा कि हाँ, यही तो गड़बड़ हो गया। इतनी अच्छी सड़क बनाने का यह दुष्परिणाम है कि जगह जगह एक्सीडेंट होने लगा। जहाँ तहाँ एक्सीडेंट होने लगा, तो जहाँ जहाँ एक्सीडेंट हुआ सब लोग अपने अपने दरवाजे पर ये ब्रेकर बनवा दिए। हमने कहा तो स्पीड ब्रेकर नहीं है, स्पीड ब्रेकर ऐसे नहीं बनता है, ये तो ठोकर बना हुआ है, सीधा खड़ा स्लोप होना चाहिए ना। तो खड़ा है तो इस पर जहाँ कोई आएगा बाइक लड़ जाएगा और आगे गिर जाएगा। ताकि जो भी हो, हमने कि ये स्पीड ब्रेकर नहीं है, ये ब्रह्म का चौरा है। जहाँ कोई मरता है, कोई ब्रह्म हत्या होती है, तो वहाँ उसका चौर बना दिया जाता है उसकी पूजा करने के लिए। तो इस तरह से तुम लोगों ने तो जगह जगह अपने अपने दरवाजे पर ब्रह्म का चौरा बनवा दिया है। इसमें किसका दोष है? तो एक ग्राम प्रधान का दोष है। इतनी अच्छी सड़क क्यों बनवाया, इतनी अच्छी गलियों को क्यों बनवाया? मैंने कहा यार, वो न बनवावे तब भी गड़बड़, बनवा दिया तब भी गड़बड़, तब तो गड़बड़ तो है ही है। यही ना दुनिया है। इसलिए न कहते हैं कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में यही कहानी कि अगर ग्राम प्रधान अच्छा काम करे तभी गड़बड़, खराब करे तभी गड़बड़। और इस तरह से उनके गांव में जगह जगह दरवाजे दरवाजे उसी तरह से इसको लोग स्पीड ब्रेकर कहते हैं, लेकिन ब्रह्म का चौर बन गया है सबके यहाँ चौरा। और अब वहाँ कोई गाड़ी एकदम रेंगते हुए जाता है, रेंगते हुए आता है। यही स्थिति आज के ज़माने की है। और आज के इस एपिसोड में बस यही हमारी कहानी समाप्त होती है। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। और ये कहानी कैसी लगी इस पर आप अपना कमेंट, लाइक, शेयर ज़रूर करें। और सब्सक्राइब ना किया हो आज तक, इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, अपने दोस्त मित्रों से सब्सक्राइब करावें ताकि सिलसिला चलता रहे। और आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।